चुनाव में जीत पक्की करने की जिद में नेताओं के साथ उनका कुनबा भी पूरी तरह से जुट गया है। जनता को रिझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार की कई ऐसी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए या नेताओं की मजबूरी। मालदा में एक जनसभा में वो गाने बजाने के बीच खुद को रोक नहीं पाई। वो नाचती झूमती महिलाओं के साथ खुद भी नाचने झूमने लगी। यही नहीं, उन्होंने वहां नगाड़ा बजाकर भी अपनी खुशी जाहिर की। वहीं शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने वोटर के घर में रोटी पकाकर समर्थन मांगा। इतना ही नहीं, शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने चुनाव प्रचार में आदिवासी परिवार के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया और लोगों से पिता के लिए वोट की अपील की। तो दूसरी ओर अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसभा के मंच पर जमकर ठुमके लगाए। भारत में मनाए जा रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का असर विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का जादू भी यहां खूब दिख रहा है। म्यूनिख में बीजेपी समर्थकों ने चाय पर चर्चा की और कार्यक्रम का नाम रखा चाय पर चर्चा विद मोदी परिवार। लोगों ने यहां मोदी और बीजेपी की जीत के लिए नारे भी लगाए। आप भी सुनिए नारों की ये गूंज। जर्मनी म्यूनिख से, महाराष्ट्र से मोदी सरकार, गुजरात से मोदी सरकार, राजकोट से मोदी सरकार, जामनगर से मोदी सरकार, सूरत गुजरात से मोदी सरकार। टीवी में राम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके चलते सभी की निगाहें सीट पर टिक गई हैं। अरुण गोविल की छवि और उनका व्यक्तित्व जहां उनकी जीत की एक बड़ी कुंजी बन सकता है, वहीं वे मोदी फैक्टर को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बताए जा रहे हैं। जातीय समीकरण और इन जैसे मुद्दों पर जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। होते हैं जाति समीकरण, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरे समीकरण हैं, जो एक कैंडिडेचर होता है किसी चीज़ का, फिर दूसरे इस सब के पीछे जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज विच ही हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। तो वो, और ये चुनाव बेसिकली उनके लिए ही विकसित भारत के लिए हो रहा है। अब जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी। विकास की कोई लिमिट नहीं होती कभी भी। अब कितना भी विकास करते चले जाइए, कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान में नहीं आती, लोग जनता की तरफ से भी शायद उन बातों की डिमांड नहीं आती। तो विकास एक ऐसा शब्द है जो चारों तरफ, जब हर दिशा में हर चीज़ में विकास होता है तब उसे पूर्ण विकास माना जाता है। तो और वो एक प्रक्रिया है, वो इट विल कीप हैपनिंग। पहले बहुत डेवलपमेंट हुआ है मेरठ में पिछले 15 सालों में, ऐसा नहीं कि नहीं हो, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होता रहेगा।